नमस्ते भाइयों। आज का यह सेशन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम उस माइंडसेट को डिकोड करेंगे जिसे दुनिया अल्फा माइंडसेट कहती है। अक्सर लोग समझते हैं कि अल्फा वो है जो दूसरों को दबाता है या जो सबसे ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। एक सच्चा अल्फा वो है जिसे खुद पर इतना काबू है कि दुनिया की कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 95% पुरुष औसत एवरेज जीवन क्यों जीते हैं? क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं। वे इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें आकर बताएगा कि क्या करना है। वे इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार बदल जाएगी, शायद किस्मत चमक जाएगी। अल्फा माइंडसेट का पहला नियम है, इंतजार खत्म, एक्शन शुरू। आज से आप अपनी लाइफ के दर्शक नहीं, बल्कि डायरेक्टर हैं। अध्याय 1, जिम्मेदारी का बोझ उठाना, एक्सट्रीम ओनरशिप। भाइयों, सबसे कड़वा सच यह है कि आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। विक्टिम कार्ड, विक्टिम मेंटालिटी जला दो। जब हम कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि मेरे पापा गरीब थे, या मैं सफल नहीं हूं क्योंकि मार्केट खराब है, तो हम अपनी पावर दूसरों को दे रहे होते हैं। एक अल्फा पुरुष कभी शिकायत नहीं करता। अगर बारिश हो रही है और उसका काम रुक गया है, तो वो बादलों को गाली नहीं देता। वो छाता ढूंढता है या भीगते हुए काम करना पसंद करता है। नियंत्रण का घेरा, सर्कल ऑफ कंट्रोल। एक कहानी सुनिए। दो लोग एक ही कंपनी में काम करते थे। मंदी, रिसेशन आई और दोनों की नौकरी चली गई। पहला आदमी रोने लगा, सिस्टम को कोसने लगा और महीनों तक डिप्रेशन में रहा। दूसरे आदमी ने सोचा, नौकरी जाना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन नई स्किल सीखना मेरे हाथ में है। उसने 6 महीने मेहनत की और पहली वाली से बेहतर नौकरी पाई। यही फर्क है। अल्फा पुरुष अपनी ऊर्जा, एनर्जी सिर्फ उन चीजों पर लगाता है जिन्हें वो बदल सकता है। आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, ये आपके हाथ में है। इन पर फोकस करो। अध्याय 2, शरीर और दिमाग का गहरा रिश्ता, द बायोलॉजी ऑफ पावर। भाइयों, एक कमजोर शरीर में कभी भी एक ताकतवर दिमाग नहीं रह सकता। आपकी बायोलॉजी ही आपकी साइकोलॉजी तय करती है। विजेता का प्रभाव, द विनर इफेक्ट। साइंस कहता है कि जब आप कोई छोटी जीत हासिल करते हैं, तो आपके दिमाग में टेस्टोस्टेरोन और डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत बड़ी चीजों से नहीं, छोटी जीत से करें। सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, 10 पुशअप्स लगाना, ये आपके दिमाग को बताते हैं कि आज का पहला मिशन पूरा हुआ। शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। क्या आप कंधे झुकाकर चलते हैं? क्या आप बात करते समय जमीन की तरफ देखते हैं? अगर हां, तो आप दुनिया को बता रहे हैं कि आप एक शिकार, प्रे हैं। पावर पोजिंग। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी छाती चौड़ी करें, नजरें सीधी रखें। यह सिर्फ दिखावा नहीं है। ऐसा करने से आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाते हैं। आवाज का जादू। अल्फा पुरुष कभी हड्ढबड्ढा कर नहीं बोलता। वो अपनी बात रखने के लिए रुकता है, पॉज लेता है। शांति से बोलना आपकी ताकत को दर्शाता है। अध्याय 3, अनुशासन की आग, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन एक कचरा है। यह उस नशे की तरह है जो थोड़ी देर के लिए चढ़ता है और फिर उतर जाता है। आप मोटिवेशन के भरोसे अपनी लाइफ नहीं बदल सकते। आपको जरूरत है अनुशासन की। स्वैच्छिक कठिनाई, वॉलंटरी हार्डशिप। जो इंसान खुद को जानबूझकर तकलीफ नहीं देता, उसे जिंदगी की तकलीफें तोड़ डांट देती हैं। ठंडे पानी से नहाना, मीठा छो दाट देना, जिम में भारी वजन उठाना, ये चीजें सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं हैं, ये आपके मन को काबू में करने के लिए हैं। जब आप अपने मन की बात नहीं मानना सीख जाते हैं, तब आप सच्चे अल्फा बनते हैं। 3.240% का नियम, नेवी सील्स। नेवी सील्स का एक मशहूर नियम है, जब आपका दिमाग कहे कि बस अब मैं और नहीं कर सकता, तब आपकी बॉडी की कैपेसिटी सिर्फ 40% खत्म हुई होती है।
60% ताकत अभी भी आपके अंदर छिपी है। अगली बार जब आप हार मानने वाले हों, तो खुद से कहें, अभी तो सिर्फ 40% हुआ है। अध्याय 4, भावनाओं का मास्टर बनना, इमोशनल मास्टरी। समाज कहता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, मर्द को महसूस नहीं करना चाहिए। ये गलत है। मर्द महसूस करता है, मर्द को गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। लेकिन अल्फा वो है जो इन भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। रिएक्ट, रिएक्ट बनाम रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड। मान लीजिए सड़क पर किसी ने आपकी गाड़ी को कट मार दिया। एक कमजोर आदमी तुरंत खिद्धाकी से बाहर निकलकर चिल्लाने लगेगा। यह रिएक्शन है। एक अल्फा पुरुष गहरी सांस लेगा, स्थिति को देखेगा और तय करेगा कि क्या गुस्सा करना उसके समय की कीमत के बराबर है। 99% मामलों में जवाब होगा नहीं। तूफान के बीच की शांति। जब घर में या ऑफिस में कोई संकट आता है तो सब घबरा जाते हैं। अल्फा वो है जो शांत बैठकर हल, सॉल्यूशन सोचता है। आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। लोग उसी के पास जाते हैं जो मुश्किल वक्त में घबराता नहीं। अध्याय 5, पैसा, पावर और मकसद, द मिशन। बिना किसी मकसद के एक पुरुष सिर्फ एक भटकता हुआ जानवर है। आपका एक मिशन होना चाहिए। पैसा आपकी आजादी है। पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी आजादी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कमाएं। प्रोड्यूसर बनो। दुनिया दो हिस्सों में बंटी है, कंज्यूमर्स जो सिर्फ देखते और खरीदते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो चीजें बनाते और बेचते हैं। अल्फा हमेशा प्रोड्यूसर बनने की कोशिश करता है। ना कहना सीखो। अगर आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपनी इज्जत खो रहे हैं। आपके पास एक सीमित समय है। जो चीजें या जो लोग आपके मिशन में मदद नहीं कर रहे, उन्हें ना कहना सीखें, बिना किसी हिचकिचाहट के। निष्कर्ष, हर दिन की जंग, कंक्लूजन। भाइयों, ये ऑडियो बुक सुनकर आप अल्फा नहीं बन जाएंगे। अल्फा माइंडसेट कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो एक बार मिल गया और काम खत्म। ये एक रोजाना की जंग है। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला, स्नूज बटन दबाना और वापस सो जाना, कमजोर रास्ता। दूसरा, नींद को लात मारना और अपने सपनों के लिए काम करना, अल्फा रास्ता। जिंदगी आपको बार बार गिराएगी। लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप फेल भी होंगे, लेकिन एक अल्फा कभी हार नहीं मानता। वो गिरता है, धूल झाड़ता है और फिर खड़ा हो जाता है। आज से खुद से एक वादा करें, मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। मैं अपने शरीर को मजबूत बनाऊंगा, अपने मन को काबू में करूंगा और अपने मकसद के लिए जीऊंगा। नक्शा आपके हाथ में है। अब मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। जय हिंद। खुद पर भरोसा रखें, आगे बढ़ें।